हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन? आपसे ग्रुप में चैट हो रही है। हम्म। आ, ये जो क्वेश्चन मैं कर रही हूँ सुपर टेट के लिए, जैसे कि आपने ग्रुप बनाया है कि आप टेट पास ये ना, तो आपने अभी जो भेजा है कि RTX और NEP NCTE, जरूरी नहीं कि हमको सारा सब चीज पता ही हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको सारा पता है, बट हो सकता है कि हमें न पता है, ठीक है। और ये लग रहा है कि टेट पास है कि हम लोग बेकार घूम रहे हैं। सही पूछो तो बिल्कुल पहले आप अपना वास्तविक परिचय दीजिए। आप बीएड हैं या बीटीसी हैं? BTC हूँ। ओके, कौन से बैच की हैं? 2014 बैच BTC है मेरा, 2017 स्टैंड है मेरा, 2019 सीटेट है मेरा। ओके, मतलब आप जो है 68,500 में भी आपने एग्जाम दिया होगा और 68,500 में भी थी। हाँ, 68,500 में भी थी। तो ये सब चक्कर रहा, कभी 40-45 तो कभी 30-35 और 69,000 में भी हूँ मैं। हम आपकी सारी बात समझ गए। थोड़ा देर धैर्य रख के मेरी बात सुनिएगा। आपने पहला एग्जाम दिया 68,500 का, जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर आपने 69,000 में प्रयास किया और आपका इसमें भी चांसेस नहीं बन रहा है, ठीक है। हम भी 40-45 तो बन रहा। हाँ चलिए, आपकी सारी बात हम समझ गए। अब आपका कहना है 40-45 अगर होता है तो उम्मीद आपकी बनती है, ठीक है। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, इसको हम अभी दूर कर दे रहे हैं और आपके हर प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। गलतफहमी इतनी बड़ी क्यों है? आपको पता है कि अभी जो चल रहा है वो 60-65 पर चल रहा है। बात अलग है कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है, जजमेंट आया नहीं है, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि 60-65 पर जब लिस्ट बनाई गई तो उसमें 1,64,000 शायद 1,46,000 लोग हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 60-65 पर जब 1,46,000 है, 40-45 पर जब लिस्ट बनेगी तो लोग बढ़ेंगे ही, कई गुना लोग बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। हाँ, तो आपसे ऊपर वर्तमान में 1,46,000 लोग हैं और उन 1,46,000 को भी नौकरी नहीं मिलने वाली है, सिर्फ मिलेगी नौकरी 69,000 को। तो अगर 40-45 ऑर्डर आ जाता है तो इसकी कितनी गारंटी है कि आपको नौकरी मिल जाएगी? आपको क्या लगता है? हाँ, सही बात है, ये भी सही बात है। यानी कोई गारंटी नहीं है। आप 40-45 ये भी नहीं है, लेकिन एक ही गारंटी पता क्या है, यदि बीएड बाहर हो हाँ तो हो सकता है। आपने ये बोलने से पहले एक शब्द जोड़ा है यदि, क्योंकि आप श्योर नहीं है कि बीएड बाहर होगा। आई एम नॉट श्योर। हाँ, क्योंकि आप श्योर नहीं इसलिए हैं कि आप ये नहीं देख रही हैं कि बीएड बाहर हो सकता है या नहीं। पहले आप ये जानिए कि बीएड बाहर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब ये विज्ञापन निकला है उसके पहले ही एनसीटी ने अपना राजपत्र जारी करके बीएड को प्राथमिक में वैलिड किया था। तो जब बीएड प्राथमिक में वैलिड है, आप चाहे 1000 तर्क दीजिए लेकिन कोर्ट बाहर नहीं करेगा। क्यों? नियम कहता है कि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार हर चीजों का, और एनसीटी ने राजपत्र जारी किया था, उसके बाद विज्ञापन जारी हुआ है, ठीक है। राज्य सरकार ने कब क्या किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट एनसीटीई है, ठीक है। उसी के अनुसार सभी राज्य चलते हैं। तो अगर कोई सोच रहा है कि बीएड बाहर होगा तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है उसकी, या कह लिया जाए गलतफहमी है, ठीक है। तो बीएड बाहर नहीं होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात कि 40-45 पर आपके नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। तीसरी बात, ये भर्ती रद्द होकर के होना ही नहीं है ये भर्ती, और आपको नौकरी मिलेगी इसकी 101% गारंटी है, ये भी हम कह रहे हैं। क्योंकि जो होने जा रहा ये भर्ती भविष्य में रद्द भी हो सकती है, और दूसरी बात ये रद्द हो या पूरी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नौकरी 101% मिलेगी। कहाँ से हमको मिलेगी बताना जरा। ये बात आपने कहा कि कहाँ से मिलेगी, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, आप जानकारी पूरी रखती नहीं है। कहाँ से हमको कहाँ से जानकारी मिलेगी? हम गांव में रहते हैं यहाँ पे। तो आपका ऐसे होगा कि ये 68,500 और 69,000 भर्ती न बीएड के लिए था न बीटीसी के लिए था। ये भर्ती सिर्फ था शिक्षा मित्र के 2 मौके पूरे करने के लिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर था 25 जुलाई 2017 का, ठीक है। शिक्षा मित्र समायोजन रद्द हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको आने वाली 2 भर्तियों में मौके दीजिए। गवर्नमेंट ने उन्हीं से रिक्त हुए पदों पर 2 भर्ती निकाली
और दोनों में शिक्षा मित्रों को मौका दिया, यानी कि दोनों भर्ती स्पेशली शिक्षा मित्र के लिए थे। बीएड और बीटीसी को मौका दिया गया। 68,500 में बीटीसी को मौका मिला, 69,000 में बीएड को भी, बीटीसी को भी। तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट शिक्षा मित्रों के अगेंस्ट जाने वाली है, क्योंकि उसी के ऑर्डर से हो रहा है ये सब। दूसरी बात, यूपी में वर्तमान में सारे पदों की, रिक्त पदों की कुल संख्या नियर अबाउट 6 लाख है। ठीक है, टीचरों की प्राइमरी के टीचरों की जो पद हैं, रिक्त पद हैं, कुल संख्या, कुल रिक्त संख्या नियर अबाउट 6 लाख है। ठीक है, और 27 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, जिसके तहत सभी राज्यों को गाइडलाइन जारी किया गया है कि आपको सारे पद भरने हैं। इसके लिए सभी राज्यों को 2 महीने का समय दिया गया था। अगस्त और सितंबर के 2 महीने के अंदर आप पूरा रोड मैप तैयार कर लीजिए, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, इन 2 महीनों में सभी राज्यों ने अपने यहाँ कमेटी बना करके, मीटिंग करके सारा रोड मैप तैयार कर लिया है। विशेष तौर पे बीजेपी शासित राज्य पहले वहीं होना है जहाँ जहाँ बीजेपी के शासन है। ठीक है, अच्छा। आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हैं, इसलिए ये बातें हमें बतानी पड़ रही हैं। सब कुछ पेपर में आ चुका है। इसलिए तो सुनो मैं बता रही हूँ, मैं एक तलाकशुदा महिला हूँ, मेरे पास एक बेटी है, माँ की बता रहे, मैं क्या में रह रही हूँ, और मैं एजुकेशन में चल रही, मैं तो ऐसे रही हूँ, तो 16 से 17 साल में दिल्ली रही हूँ। और अभी आपकी पर्सनल लाइफ से हमें कोई मतलब नहीं है, हम जो बता रहे हैं अब आप सुनिए, आपके भले की बात बता रहे हैं। हाँ, जो जानकारी आपको नहीं है वो जानकारी आपको दे दे रहे हैं हम, हवा में बात नहीं। हाँ, हम ग्रुप में आप नहीं जुड़ी हैं, जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं, मेरे 110 ग्रुप व्हाट्सएप इस समय चल रहे हैं। ठीक है, और जो लोग पुराने जुड़े हैं, सारे पेपर कटिंग और हर चीज हम डाल करके तब लिखते हैं, तब बात करते हैं, हवा में नहीं, ऐसे ही नहीं बात कर रहे हैं, पूरी जानकारी रखते तब। आपका देखी हूँ नंबर ना, तभी तो मैं तो अभी आप नहीं हैं, इसलिए आपको पुरानी चीजें नहीं मालूम है, इसलिए बता दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सभी राज्यों को निर्देश है, सारे पद भरने हैं, पेपर कटिंग हम फिर से डाल देंगे। तो सभी राज्यों ने अपना अपना मीटिंग करके तय कर लिया क्या करना है, कैसे करना है। तो एक समस्या आ रही थी जी, सारे पद भरने हैं लेकिन इतने कैंडिडेट नहीं हैं सभी राज्यों के पास टेट पास वैलिड। अच्छा, यानी कि जो नए टेट वाले हैं वो तो वैलिड हैं, लेकिन जो पुराने हो चुके हैं, 5 साल से ऊपर ज्यादा समय हो चुका है, वो इनवैलिड हैं। तो उनको नौकरी तो रख नहीं सकते। तो नए वालों की जब संख्या उन्होंने काउंट किया, उतनी नहीं हो रही है जितने पद हैं। तो जिसके लिए सभी राज्यों ने अपने तरफ से एक रिक्वेस्ट भेजा सेंट्रल गवर्नमेंट को, एनसीटी को, कि जो है हमें ये सारे पद भरने हैं और इतने टेट पास कैंडिडेट नहीं है, हमें जो है नया टेट करा पाना भी तत्काल संभव नहीं है, और भी समस्याएं दिखाते हुए। तो उन लोगों ने कहा पीछे का टेट वैलिड करने के लिए, इसीलिए अभी आपने कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले पढ़ा होगा कि लाइफ टाइम करने जा रहे हैं टेट की वैलिडिटी। हाँ, वो इसीलिए किया जा रहा है कि पीछे वाला वैलिड हो जाए। तो अभी 1-1.5 महीने 2 महीने के अंदर या संभवतः 3 महीने के अंदर ये राजपत्र जारी हो जाएगा, एनसीटी की तरफ से गजट हो जाएगा कि सारे टेट लाइफ टाइम हो गया। तो सारे टेट लाइफ टाइम जब हो जाएंगे तो वो 2011 से ही मान्य होंगे, सबका जिंदा हो जाएगा। जैसे हाई स्कूल लाइफ टाइम रहता है, इंटर लाइफ टाइम रहता है, ग्रेजुएशन की डिग्री लाइफ टाइम रहती है, पीजी की डिग्री लाइफ टाइम रहती है, वैसे ये भी लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। इसके बाद सभी राज्यों की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो यूपी में मूल समस्या यही है आ रही। ठीक है, जैसे ही ये राजपत्र जारी होगा उसके बाद यूपी सरकार जितने रिक्त पद हैं सबको भरने का काम शुरू करने जा रही है। संभवतः दिसंबर, जनवरी, फरवरी जब तक शुरू कर देगी। इसी दिसंबर जनवरी में क्या? इसी दिसंबर जनवरी फरवरी? हाँ, हम इसी दिसंबर जनवरी फरवरी, मान लीजिए 1-2 महीना आगे या पीछे जो भी है, ठीक है, शुरू कर देगी। जिसमें कि ये शुरू करेंगे सबसे पहले 2011 से लेकर 2017 तक वालों को पहले चरण में देंगे नियुक्ति, ये जानकारी में है। ठीक है, 2011 से लेकर के 2017 तक टेट पास जितने भी हैं, पहला चरण इतने लोगों को करने का है। लेकिन अभी इसमें विचार हो रहा है कि पहले चरण में 2018 को भी शामिल कर लिया जाए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए पहले चरण में 2018 नहीं भी शामिल होता, कोई बात नहीं, दूसरे चरण में हो जाएगा, होना तो लेकिन है 100%।
तो जब ये होगा, सारे पद भरे जाएंगे और वर्षवार जो बचे रह गए हैं, पीछे वाले बहुत सारी भर्तियां आई हैं, लोग नौकरी पा भी चुके हैं, कुछ कुछ बचे रह गए हैं हर साल, तो पीछे वालों को भी देते हुए 2018 तक आना है। तो 2018 में आपने टेट पास किया है, वही मेरा 17 में है, 17 में आपने पास किया है, तो भी वही इम्पोर्टेंट है। एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार टेट पास शिक्षक बनने का योग्यता रखता है। वहाँ सुपर टेट का कोई जिक्र नहीं है, सुपर टेट कहीं नहीं लगाया गया है। प्रोसेस कैसे होगा इसका? प्रोसेस ये होगा, आप नई शिक्षा नीति नहीं पढ़ी है, उसमें लिखा हुआ है टेट का नंबर जोड़ा जाएगा, और नई शिक्षा नीति में कहा गया है इंटरव्यू और डेमो, ठीक है, वो आपको बुला करके कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सामान्य सा क्वेश्चन, बहुत वहाँ कोई टेस्ट नहीं होने वाला, क्योंकि उनको पता है कि टेट पास हैं आप। तो वहाँ सामान्य चीजें पूछी जाएंगी, देखा जाएगा कि आप जो है ऐसा तो नहीं मानसिक रूप से जो है विकलांग हो, या मानसिक मतलब आपकी मानसिक स्थिति देखी जाएगी एक तरीके से, क्योंकि भाई अब कोई मानसिक विकलांग हो या मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो, उसको तो नहीं ना देंगे नौकरी जी। हाँ, तो उसकी जांच होगी, उसका डेमो एक छोटा सा कराएंगे, क्लास में आपको दे देंगे पढ़ाने के लिए, तो उन्हीं के नंबर को जोड़ करके उस नंबर के आधार पर आपको जिला दिया जाएगा कि किस जिले में आप जाएंगे। आज की सैलरी क्या होगी? जो जैसे रहती है, ये जो सैलरी मिलती है 42-43 वही? बिल्कुल, क्यों कम रहेगा क्या? नहीं, मैं तो सोच रही थी कि 15-20 हजार रुपये क्या हटा देंगे सर। वही हमने कहा, आपने ना RT एक्ट कभी पढ़ा, ना आपने नई शिक्षा नीति कभी पढ़ा। नई शिक्षा नीति उठाकर पढ़ लीजिए, जब संविदा वगैरह पर रखना नहीं है, परमानेंट ही रखना है, तो परमानेंट में सेम योग्यता रखने वाले सेम पोस्ट पर कम सैलरी कैसे देंगे? अधूरी जानकारी रहने के कारण आप लोग गुमराह रहते हैं। बस अब आपको समझ आ गया होगा कि हमारे ग्रुप बनाने का क्या उद्देश्य है। लोगों को गुमराह किया जा रहा है, याची बनो, ये करो, वो करो, ये हो रहा वो रहा। लोग वो देख रहे हैं जो सामने हो रहा है, लोग वो नहीं देखना चाह रहे हैं जो होने जा रहा है। लोगों को सही जानकारी नहीं दी जा रही है। 40-45 जानकारी के बिना किसी ने कोर्ट में केस कर दिया 40-45, लोगों को इतनी बुद्धि नहीं, 40-45 हो भी जाएगा तो भी हमें नौकरी नहीं मिलने वाली है। लेकिन किसी ने कह दिया कि हमने केस किया, भैया आ जाओ, 4000 रुपया दे दो, 2000 रुपया दे दो, जुड़ जाओ। हर कोई पैसा दे रहा है, जुड़े जा रहा है, जबकि होना कुछ नहीं है वहां से। इसका कोई, ये सारी जो रायते फैलाए जाते हैं, कोर्ट कचहरी जो केस करते हैं लोग, इनका एक ही उद्देश्य होता है, पैसे कमाना। अगर हर व्यक्ति 2-2 हजार रुपए दिया, अगर 25-50 हजार लोग जुड़ गए, सोच लीजिए कितने पैसे आ गए। 4,10,000 लोगों ने फॉर्म भरा था ना, 4,10,000 में 40-45 चाहने वाले तो लाखों होंगे। बहुत। हाँ, अभी हम जाकर के एक केस 40-45 हम भी डाले होते, और हम अगर ग्रुप बना करके लोगों से कहते तो 10-20 हजार लोग तो हमसे जुड़ ही जाते, और 1-1 हजार 2-2 हजार भी मांगते तो दे ही देते। 1-2 हजार रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, तो आज हम करोड़पति होते कि नहीं होते। तो आप खुद सोचिए, जो पैसे मांग रहा है वो क्यों मांग रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। आप आकर हमसे उद्देश्य पूछ रहे हैं, और हम जबकि अभी तक कुछ ऐसा किए नहीं, ना मांगे। ना मुझे सिर्फ उद्देश्य मतलब ये है ना कि जानकारी लेना है कि क्या हो रहा है, क्या जानकारी के लिए ही यूट्यूब पर सारी जानकारी दी जा रही है, ग्रुप बना करके सारी जानकारी दी जा रही है। लेकिन आप सही जगह जुड़ेंगे तब तो। हाँ, ये तो है। अब आप पेपर न पढ़िए और सोचिए जानकारी हो जाए, आप नई शिक्षा नीति न पढ़िए, सोचिए जानकारी हो जाए, आप RT एक्ट कभी न पढ़िए और सोचिए जानकारी हो जाए, आप NCF न पढ़िए, 2005 नया आने जा रहा है NCF 2020, वो न पढ़िए, कहिए जानकारी हो जाए। आप NCT की गाइडलाइन न पढ़िए, सोचिए जानकारी हो जाए, तो कैसे संभव है। आप टीचिंग जॉब चाहती हैं, आप हेल्प कर सकते हैं मेरा? बिल्कुल करेंगे। एक चीज और, आप टीचिंग जॉब में आ रही हैं, अन्य लोग भी आ रहे हैं, ठीक है, कम से कम लोगों को टीचिंग से रिलेटेड RT एक्ट 2009, NCF 2005, नई शिक्षा नीति 2020, NCT गाइडलाइन, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मान लो कि जो न्यूज में है वो तो पता है, बट काम हो रहा है। देखो, न्यूज अलग चीज होता है और काम करना अलग चीज होता है। हम वो बता रहे हैं जो काम हो रहा है, और न्यूज में भी है, पेपर कटिंग हमने डाला है हर चीज का, कि कब मीटिंग हुई है, किस डेट में मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में तय क्या हुआ, सब पेपर में आता है। लेकिन लोगों का दिमाग कहाँ है, सिर्फ 69,000 का। आपको कैसे पता चला?
क्या चीज? यही सोचा आपने जी, जो अंदर की बात है गवर्नमेंट की। अभी 21 अक्टूबर 2009 को पेपर में आया था कि सी टेट, यूपी टेट यानी राज्यों के जो भी टेट हैं इनकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी। ये न्यूज पहली बार 21 अक्टूबर 2020 को आया। ठीक है, हम आपको अभी व्हाट्सअप कर देंगे मेरे पोस्ट। पढ़ी थी मैं 2018 का, 2019 का, वो हमने 2018 में भी उस बात का जिक्र किया है, 2019 में भी। अच्छा, ठीक है, तो कुएं की मेढक बन के मत रहिए, अन्यथा दुनिया उतनी ही बड़ी दिखाई देगी जितना कुआं है। उस कुएं के बाहर भी दुनिया है, उसको भी देखिए, पूरी जानकारी रखिए, सब दिखेगा। ये तो है। तो जो कुएं का मेढक बना रहेगा तो मेढक को तो बस लगता है कि कुआं जितना बड़ा है दुनिया इतनी ही बड़ी है, लेकिन जब वो बाहर निकलता तब उसे वास्तविक दुनिया से परिचय होता है कि नहीं, दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो आप जहाँ तक देख रही हैं या अन्य लोग जहाँ तक देख रहे हैं उनको उतना ही दिखाई दे रहा है। किसी के दिमाग में 40-45 घूम रहा है, वो सिर्फ 40-45 ग्रुप से जुड़ गया है या वही देख रहा है। किसी के दिमाग में 60-65 है तो वो देख रहा है। किसी के दिमाग में 31,000 है तो वो देख रहा है। किसी के दिमाग में शिक्षा मित्र है तो वो उसको देख रहा है। सब तो अलग अलग चीजें पकड़ कर रखे हुए हैं, वो वही देख रहे हैं। जब पूरा देखेंगे एक्चुअल में विभाग में क्या चल रहा है, उस विभाग संबंधित मंत्रालय में क्या चल रहा है, क्या गाइडलाइंस आ रहे हैं, क्या न्यूज आ रहे हैं। हाँ, ये किसी को पता ही नहीं है। तो ये किसकी गलती है? आपने एक कहानी सुना होगा, एक गांव में एक बार हाथी आता है, पहली बार आता है। उसी गांव में सब लोग देखने जाते हैं, कुछ अंधे भी थे 5। वो अंधे भी तय करते हैं हम लोग भी चलेंगे देखने, वो भी चले जाते हैं देखने, लेकिन अंधे हैं तो देख तो सकते नहीं। तो वो लोग उसे छूते हैं और छूने के बाद आते हैं, साथ में बैठते हैं और चर्चा शुरू करते हैं। तो एक कहता है हाथी खंबे के जैसा है, एक कहता है हाथी झाड़ू के जैसा है, एक कहता है हाथी नगाड़े के जैसा, एक कहता है हाथी सूप के जैसा, एक कहता है हाथी सांप के जैसा है। सब लड़ने लगते हैं। तभी एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, उसने सबकी बात सुनी। उसने कहा भाई आपस में लड़ो नहीं, तुम सब लोग सही हो, गलत कोई नहीं है, सही सब है। लेकिन फर्क ये है कि तुम लोगों ने जितना छुआ, जितना छू कर महसूस किया, तुमने उसी को बस मान लिया कि यही हाथी है। जिसने पैर छुआ उसने मान लिया कि खंबे के जैसा हाथी है। जिसने पूंछ को छुआ पकड़ा वो मान लिया कि झाड़ू के जैसा है। जिसने कान को पकड़ा उसने सोच लिया कि सूप के जैसा है। जिसने उसका सूंड पकड़ा उसने मान लिया सांप के जैसा है। जिसने उसका पेट पकड़ा उसने मान लिया कि नगाड़े के जैसा है। यानी तुमने अलग अलग पार्ट हुए उस हिसाब से बोल रहे हो, गलत तो कोई नहीं बोल रहा, लेकिन वास्तविकता वो नहीं है। वास्तविकता ये है कि तुम लोगों ने अलग अलग पार्ट को पकड़ रखा था, इसलिए तुमको ऐसा लगा। जबकि वास्तव में उन सबको मिला दो तब तुम्हें असली हाथी कैसा है पता चलेगा। हाथी वैसा नहीं जैसा तुम लोग समझ रहे हो। तो यहाँ पर सब अलग अलग पकड़ कर बैठे हुए हैं, उसी को समझ रहे हैं कि हाथी है। कोई पूरा देखना ही नहीं चाहता है। बात समझ में आ गई आपको? यदि आपकी बात सही हो तो मान लो आदमी बहुत ऐसे लोग हमारे देश लोग अभी डिप्रेशन से हट सकते हैं। समझ रहा ना? अप्रैल 2021 तक, 2011 से लेकर के आगे तक वालों को इनको नियुक्ति देकर सारे पद भरने हैं। अगर नियुक्ति देने में थोड़ा विलम्ब होता है। अप्रैल कितना दिन टाइम? अप्रैल तो ये रहा। तो पूरी बात तो सुनिए, अप्रैल तक नियुक्ति दे देना है। अप्रैल से अगर मान लीजिए किसी कारणवश विभागीय काम है, इतने बड़े पैमाने पर काम करना है, थोड़ा अगर देर भी होता है तो जुलाई अगस्त संभवतः चला जाए। लेकिन इसकी प्रक्रिया जो शुरू होगी वो अभी फिलहाल कुछ ही 1-1.5-2 महीने के अंदर आपको दिखने लगेगा। पहले ये करेंगे आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी में कन्वर्ट। प्री प्राइमरी में कन्वर्ट करने के बाद जो शिक्षा मित्र हैं उनको प्री प्राइमरी में नियुक्ति देंगे। जहां शिक्षा मित्र को प्री प्राइमरी में नियुक्ति दिए, फिर इसके बाद ये वाला काम शुरू कर देंगे कि टेट पास जो भी बीएड है। शिक्षा मित्र किस शिक्षा मित्र को प्री प्राइमरी? जो टेट पास नहीं है उनको? जितने शिक्षा मित्र हैं सारे के सारे शिक्षा मित्र कक्षा 1 और 2 को पढ़ाएंगे। प्री प्राइमरी में उनकी नियुक्ति होगी पहले, उसके बाद जितने भी टेट पास शिक्षा मित्र हैं, जितने टेट पास बीटीसी हैं, जितने टेट पास बीएड हैं, उनको प्राइमरी में नौकरी देंगे। यानी कि सारे शिक्षा मित्र पहले प्री प्राइमरी में जाएंगे, उसके बाद उनमें से जो टेट पास हैं वो प्राइमरी में आएंगे। और जो टेट पास नहीं हो प्री प्राइमरी में जाएंगे? वो प्री प्राइमरी में रहेगा, क्लास 1-2 को पढ़ाएगा। सुनो ना, उनकी सैलरी क्या होगी?
वो अभी सामने आएगा, देखिएगा उनको ग्रेड पे कौन सा दे रही है गवर्नमेंट, वो अभी न्यूज में जब आएगा तब पता चलेगा। लेकिन फिर भी मान कर चलिए, कोई 17,000 बताता है, कोई 24,000 आता है, तो 10,000 से तो बढ़ ही जाएगा हर हाल में। अब चाहे 17,000 हो, चाहे 24,000 हो, चाहे 25,000 हो, जो भी हो, तो वहाँ जो तय होगा उस पद के लिए वो ग्रेड पे उनको मिलेगा। ठीक है। और प्री प्राइमरी में 1-2 को वो पढ़ाएंगे, वहां पर टेट अनिवार्य नहीं है। तो अंदर कुछ और चल रहा है, लोग वो देख नहीं रहे हैं, जबकि पेपर में सारी खबर आते रहते हैं। देखेंगे तब तो लोगों को समझ में आएगा। लोगों ने पढ़ा, हाँ चलो ठीक है, फिर वापस चलेगा वही 40, 45, 60, 65, 31 के, 37 के। काउंसलिंग हो रही है, ये हो रहा है, लोगों की नजर बस वहीं पर अटकी पड़ी है। ठीक है। तो आप फेसबुक ग्रुप है हमारा टेट पास ऑल के नाम से, यूट्यूब चैनल है टेट पास ऑल के नाम से, व्हाट्सएप ग्रुप है टेट पास ऑल के नाम से, टेलीग्राम पर भी टेट पास ऑल के नाम से, सब जगह जुड़ जाइए और लेटेस्ट जानकारी जो चल रहा है वास्तव में वो लेते रहिए। तो मैं तो आपके प्रश्नों में जुड़ी, तो फिर ग्रुप में भी जोड़ लो। क्या चीज? जैसे मैं आपके इस पर्सनल वाले नंबर पे तो हूँ, तो हम आपसे आज इतना समय दे रहे हैं, पर्सनली हर व्यक्ति को इतना समय नहीं देंगे ना। ग्रुप में रहने से क्या होगा, जो चीजें ग्रुप में दी जाएंगी वो आपको मिलते रहेंगे। तो किस वाले ग्रुप में जोड़ू मैं? जिसमें आपकी इच्छा हो, सब में एक ही चीज दिया जाता है। तो कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप का, उसके बाद फेसबुक वगैरह सारे ग्रुप। अच्छा ठीक है। ठीक है। और आप, ठीक है, आप क्या, आप बीएड हो कि में क्या हो आपका? हम बीएड हैं। बीएड हो आप? अच्छा। आप किस बैच से हो आप? हम बीएड हैं 2008 के, 8-9 2008 के। और हमारा टेट पास हुआ है 2011 में। 2011 में भर्ती आई थी 72,825, जो कि विवादित थी, कोर्ट में गया। हम लोगों ने शिक्षा मित्र मैटर कोर्ट में लेकर गए, हाई कोर्ट से शिक्षा मित्र में जीते, सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्र में जीते। फिर भी आज तक आप अभी 2 साल में आप उब गई हैं, परेशान हो गई हैं, मानसिक जो है तनाव है। 10 साल से 2011 से कोर्ट कचहरी केस लड़ते लड़ते 2020 आ चुका है, फिर भी मानसिक तनाव आप बात करते हुए समझ गई होंगी कितना है या नहीं है। आपको हम समझा रहे हैं तो या तो आप खुद तनाव में रहिए, या तो सही जानकारी रख करके तनाव से बाहर रहिए और अन्य लोगों को जानकारी दीजिए। आपके पास 2 ही रास्ते हैं। और सबसे मुख्य, कोर्ट कचहरी करने से, धरना करने से, सुसाइड करने से नौकरी नहीं मिलने वाली। नौकरी तभी मिलेगी जब गवर्नमेंट जो चीज कर रही है, करने जा रही है, तभी मिलेगी। ये हम लोग 10 साल से देख रहे हैं। पूरा मैटर किसी को पता नहीं है, पूरा मैटर हम लोगों को पता है। हमारे भी ग्रुप में भी कम लोगों को पता है, हम बताते रहते हैं, ज्यादातर लोग गुमराह हैं। वहां पर भी यही कंडीशन था, अभी भी है, लेकिन फिर भी काफी लोग अब जागरूक हो गए हैं, क्योंकि जो बातें हम पहले बताते थे लोग मानने को तैयार नहीं थे। अब वो चीजें हो रही हैं, सामने दिख रहा है, तो लोग अब मान रहे हैं। हमने 2018 में कहा कि टेट लाइफ टाइम होगा, नहीं माना कोई, उल्टा सीधा बोल रहे थे। 2019 में भी कहते रहे, हम नहीं मान रहा था कोई। आप पहले बोले थे। हम आपको पोस्ट दे दे रहे हैं पुराने, पढ़ लीजिए किस तारीख का है। ठीक है, चलिए फिर और भी फोन आ रहे हैं, रखते हैं। ठीक, ठीक, नमस्कार।